हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एक नया टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाने वाले हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोगों ने बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो मैंने बनाया। आप लोगों ने किसने क्या देखा नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो देखिएगा, सीरियली देखिएगा। 1 से लेके कम से कम 18-19 वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप लोग वो देखिएगा, बाद में फिर मिलेंगे। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे, आप लोग देखिएगा। वेरी इंटरेस्टिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग हिंदी में बोले तो द्विघात समीकरण कहते हैं। डी मतलब 2, द्वितीय घात, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा नाम क्या है? सेकंड डिग्री इक्वेशन। द्विघात भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी किसी बुक में सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन, ओके। डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट पावर of an unknown variable is 2 or square is called quadratic equation. Is called quadratic equation. ओके, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने समझा भी। द हाईएस्ट पावर ऑफ एन अननोन वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी हो सकता है। अननोन क्वांटिटी का जब पावर जब 2 या स्क्वायर, 2 बोलने से भी होगा, स्क्वायर बोलने से भी होगा, इस टाइप का इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, पावर 2 होना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्या होना पड़ेगा? 2। दूसरा एक एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 0, इसका भी पावर 2 है। हाईएस्ट पावर जो होगा 2, वही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा और एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां पर भी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। Such type of equation is called quadratic equation whose highest power must be 2, 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हाईएस्ट पावर ऑफ एन अननोन वेरिएबल इज 2 और स्क्वायर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 2 3 एग्जांपल दिया। ये वेरिएबल y भी हो सकता है, x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 बार दिखाता हूं। पहला वाला बात क्या है? लीनियर इक्वेशन। दूसरा वाला मैं दिखा देता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जब मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और एक मैं दिखा रहा हूं, उसका नाम है क्यूबिक इक्वेशन। और एक होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं भी हो तो थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा ना, आपको ज्ञान होना चाहिए क्वाड्रेटिक कौन सा है, लीनियर। अब लीनियर इक्वेशन का जो एसएफ का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, ओके। लीनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान रहे ए नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा? ए एक्स क्यूब
बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसमें भी ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, यहां पर भी ए नॉट इक्वल टू 0। इतना बात बोलने का आवश्यक नहीं था, लेकिन हम लोग को बोलना जरूरी है, आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जो है जिसका पावर 1 होता है, ठीक है, इसका जो पावर 1 है ये लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन जो मैंने 4 लिखा है, ये लोग का पावर के ऊपर में रूट्स का डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पर पावर इसका 1 है तो इसका जो रूट्स है ना 1 रूट होगा। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू बी, उधर माइनस बी हो गया डिवाइडेड बाई ए, ये ओनली 1 रूट। लीनियर इक्वेशन का जो रूट है वो 1 रूट होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, एक रूट होगा, लीनियर इक्वेशन का 1 रूट होता है, पावर 1 है इसलिए रूट भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ए नॉट इक्वल 0 का बारे में बताऊं, अगर ए यहाँ पर 0 बिठा दे, हम लोग यहाँ ए का वैल्यू 0 बिठा दे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा ना, द इक्वेशन इज नॉट लीनियर, इसलिए ए नॉट इक्वल 0। उसी तरह से यहाँ पर क्वाड्रेटिक में भी ए 0 बिठा दे तो ये एक्स स्क्वायर टर्म तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसी तरह से यहाँ पर ए बिठा, इट इज नॉट क्यूबिक इक्वेशन। अगर यहाँ पर भी ए का 0 बिठा, इट इज नॉट बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इसलिए ए हमेशा नॉट इक्वल 0 होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हम लोग को क्यूबिक, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, पावर 2 है, इसका रूट्स कितना होगा, 2 रूट्स, 2 रूट्स मिलेगा यहाँ पर आप लोग को। ठीक है, पावर 2 है, रूट्स क्या होगा, 2। इसको बाद में हम लोग सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे आप लोग को। यहां में पावर कितना है, 3, तो इसका रूट्स कितना होगा, 3 रूट्स, 3 ठो आंसर होगा, रूट्स मतलब आंसर। ओके, पावर 4 है तो इसका 4 रूट्स होगा, इस बात को आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अब हम लोग को लीनियर अभी पढ़ना नहीं है, पढ़ चुके हैं, क्यूबिक हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में अभी नहीं है, और ये बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं। हम लोग को अभी पढ़ना कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो बात आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें अभी हम लोग फोकस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पर ए नॉट इक्वल टू 0, ये मत भूलिएगा, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हुआ द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां में कोई भी रियल नंबर हो सकता है ए बी की जगह में। ठीक है, और एक बात क्या है, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी है आपका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कोई भी न्यूमेरिकल टर्म होगा। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और सी हो गया कांस्टेंट टाइम, और यहां पर ए बी सी तीनों रियल नंबर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसका दूसरा बात में, इंटरेस्टिंग पॉइंट ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, इसकी मत कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत समझने वाला बात है, बुक में नहीं होने वाला बाद में मैं बताऊंगा, जैसे मैं बता ही रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 2 टाइप्स, ये हम लोग का अभी का नए सिलेबस में बुक में है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना है, 2 टाइप, ये हो गया टाइप 1, ये टाइप 2, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला वाला को हम लोग बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा का नाम है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका नाम और एक है मिक्स्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों ने देखा अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक होता है मिक्स या एडफेक्टेड। प्योर का तो बात आपको मालूम ही है, प्योर क्या होता है, जैसे प्योर मस्टर्ड ऑयल, प्योर घी, है ना, उस टाइप में प्योर आता है। प्योर का मतलब बस सेम चीज से बना हुआ जो चीज होता है वो प्योर। जैसे मान लीजिए आपका मस्टर्ड सीड से जो मस्टर्ड ऑयल बनता है ना, वो प्योर हो गया, ठीक है। एडफेक्टेड और मिक्स का मतलब है मिक्सचर, दो तीन चीज मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर। ये दोनों चीज का जो डेफिनेशन है ना, ये दोनों चीज का डेफिनेशन हम लोग का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका डेफिनेशन। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो प्योर का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग को पढ़ के आया कि ए का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, ये हम लोगों ने पढ़ा ना, अभी बताया मैंने, ए नेवर बी जीरो। अगर ए जीरो हुआ तो द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, दैट इज सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये ए जीरो नहीं हो सकता। यहां पर अगर बी जीरो हो जाए, यहां पर देखिए कंडीशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या प्योर का, ए नॉट इक्वल टू जीरो बट बी इक्वल टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए, प्योर क्वाड्रेटिक कब होगा, मान लीजिए ये मस्टर्ड ऑयल में, आपको एक एग्जांपल से, ये मस्टर्ड ऑयल है और ये बादाम ऑयल है, ठीक है। अब ये मिक्स हो गया ना, बादाम ऑयल और मस्टर्ड ऑयल और बादाम ऑयल मिला हुआ है तो मिक्स हो गया ना। अगर यहां से हम लोग बादाम ऑयल को निकाल दें, मतलब बी जीरो कर दें, तो ये जो होगा ये कैसा हो जाएगा, इसका रूप कैसा हो जाएगा, बी जीरो हो जाए तो इस टाइप से, इस जगह में जीरो हो गया, ठीक है। बी जीरो मतलब ये सारा टर्म जीरो हो गया, बी एक्स इज जीरो। तो इसका जो इक्वेशन अगर सोल्व कर दिया जाए, माइनस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी बाई ए, स्क्वायर रूट लिया जाए प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई ए। समझ गए बात को। तो ये प्योर का डेफिनेशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी इक्वल टू, देन इट इज अ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये इक्वेशन जो है ये प्योर हो गया, यहां पर बी नहीं रहेगा, ये बी वाला टर्म को हम लोग हटा देते हैं। चलिए, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्योर, जहां पर एक्स टर्म तो नहीं रहेगा, फर्स्ट डिग्री नहीं रहेगा, ठीक है, बी जीरो। अब हम लोग मिक्स में चलते हैं। यहां में मास्टर आइडियल ये दोनों है, मिक्स का मतलब है मिक्सचर। यहां पर क्या होगा, हम लोग का ए नॉट इक्वल जीरो तो होना ही है, एंड बी ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर बी जीरो था, यहां पर बी जीरो नहीं है। मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सेवन, कोई भी एक एग्जाम्पल, ये मिक्स है, देखिए फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री दोनों होना पड़ेगा, ये मिक्स क्वाड्रेटिक। ओके, फिर हम लोग का एक मैं और एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे फाइव एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, मान लो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर नहीं है, तो भी ये मिक्स है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग प्योर में आ जाए, एग्जाम्पल का प्योर का एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू जीरो, ये हो गया प्योर, ठीक है। और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी वाला एक्स वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, बी जीरो है। तो आपको देखने से क्वेश्चन पता होना पड़ना पड़ेगा कि ये प्योर है या एडफेक्टेड है या मिक्स्ड है। जहां पर बी नहीं है मतलब एक्स टर्म तो नहीं है, सिंगल टर्म जो होता है पावर वो नहीं है, तो ये हो गया प्योर। यहाँ में दोनों टर्म है, सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री दोनों है, मैंने स्क्वायर और वन दोनों पावर है, तो ये हो गया आप लोग का मिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो आप लोगों ने समझ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन, उसका एग्जांपल और वो क्या क्या होता है समझ गए। उसका दो टाइप होता है, एक प्योर और एक एडफेक्टेड ना, वो लोग का एग्जांपल भी हम लोग देख लिए ना। अब हम लोग को कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट। ये जो नोट्स में अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट नोट, ये आप लोग का एमसीक्यू में भी आता है और आपको ऐसे भी जानकारी चाहिए मैथमेटिक्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है मैं बता रहा हूं, व्हाट हैपेंड
व्हेन, व्हाट हैपेंड व्हेन। ठीक है, अब यहां में मैं एक एक करके आप लोग को दिखाऊंगा क्या होता है जब ये होगा। अब पहला मैं आप लोग को दिखा रहा हूं यहां में व्हाट हैपेंड व्हेन। इसमें अगर हम लोग का a 0 होता है, a इक्वल टू 0, देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा। अगर a 0 हुआ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन। ध्यान रखिएगा कैसे। अगर यहां पर a 0 होता है, जैसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0, मतलब क्या हुआ, ये पावर 0 हो गया, तो फाइनली क्या बचा हम लोग का, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पावर 1, ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन आता है इफ a इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 नंबर बात क्या है, इफ c इक्वल टू 0 देन क्या होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग देखते जाइए। c का वैल्यू यहां पर ये जो कांस्टेंट टर्म c है, अगर मान लो ये 0 हो गया, तब क्या दिखाई देगा, तब क्या होगा, c इक्वल टू 0 देन 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये वाला इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज 0। अब बोलने को तो मैंने बोल दिया, अब आप देखिएगा कैसे। अगर a इक्वल टू 0 हुआ तो इक्वेशन इज लीनियर हो गया। अगर c इक्वल 0 हुआ, कांस्टेंट टर्म 0 हुआ, तो यहां में एक जो आंसर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने रूट्स होते हैं, मैंने बताया था ना, पावर 2 है तो रूट्स 2 है। 2 रूट में से 1 रूट ऑलवेज 0। कैसे, मैं भी इसको दिखा रहा हूं करके आप लोग को, यहां पर बिठा के दिखाता हूं। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, ठीक है, यहां पर मैं 0 नहीं लिखूंगा, यहां पर मान लीजिए यहां पर 0 है, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया 0, यहां पर c 0 हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, यहां पर x को कॉमन लें, तो यहां पर इस टाइप का सिचुएशन हुआ। देखिए x कॉमन लिया, अंदर x बचा प्लस b बचा, इसमें ये दोनों टर्म 0 होगा। ठीक है, ये 0 ये 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0, therefore ax इक्वल टू माइनस बी, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इसका दो ठू जो रूट है, पहला रूट 0, दूसरा रूट माइनस ए बाय ए। देखिए सिचुएशन ऐसा होता है, c 0 हो तो दो जो रूट्स है उसमें से एक रूट जो है ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा, हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे ना तब आपको हम दिखाएंगे कि ये बात जानना बहुत है। अभी इसको क्वाड्रेटिक के बारे में जानना है, a 0 होने से क्या होता है, c 0 होने से क्या होता है। c जब भी 0 होगा तो एक रूट हमेशा 0 होगा। अभी मैंने इसी के ऊपर मैंने इस साम को दिखाया। ठीक है, अगर इसको अगर हम लोग मान लीजिए एक ऐसा साम आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, ऐसा साम आया, यहां पर c 0 हो गया, c है नहीं, तो इसको अगर हम लोग x कॉमन लें, देखिएगा मैंने इसी का मैं न्यूमेरिकल के तरफ से कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल बिठा ए बी की जगह वैल्यू बिठा के कर रहा हूँ। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0, देखिए 0 है कि नहीं है, और मैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। दोनों 0 में से एक 0 हमेशा 0 होगा, 1 रूट जो है हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये हम लोग का हो गया 2 नंबर बात, थोड़ा सा रिमूव कर लो। तीसरा बात क्या है, a0 c0 हम लोगों ने समझ लिया। अगर हम लोग यहां पर तीसरा बात देखें, इफ b इक्वल टू 0 देन क्या होगा। अगर मान लीजिए हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में b का वैल्यू को अगर हम लोग 0 करते हैं, देन क्या होगा, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन, ऑपोजिट इन साइन। वेरी इंटरेस्टिंग बात ये
जो कि हम लोग का यहाँ पर बुक में कहीं में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वैसे तो है बाकी बुक में है। तो ये बात आपको समझ आया, जब b का वैल्यू 0 होगा तो दोनों रूट जो है वो इक्वल होगा लेकिन अपोजिट इन साइन। दैट मीन्स व्हाट, अगर मान लीजिए एक रूट प्लस है दूसरा रूट क्या होगा माइनस, ठीक है, एक इज प्लस टू अदर क्या होगा माइनस। अभी मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को यही इसी को दिखाता हूं पहले। अब मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस सी सिचुएशन होगा, बी तो 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया। अब इसको हम लोग अगर सोल्व कर दें माइनस सी बाई ए उधर गया माइनस सी डिवाइड बाई ए, स्क्वायर रूट ले लें प्लस माइनस रूट ओवर माइनस सी बाई ए। ओके, यहां पर हम लोग का जो दो ठो रूट्स है कैसे है मैं बता रहा हूं। एक्स इक्वल टू एक बार प्लस देके लिखेंगे हम लोग और एक बार माइनस देके लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दें रूट्स दोनों सेम है, इक्वल है कि नहीं, देखिए रूट ओवर माइनस सी बाय रूट ओवर माइनस सी बाय, लेकिन एक रूट है पॉजिटिव और दूसरा रूट क्या है नेगेटिव। जो मैंने बोला वो सही है कि नहीं, देखिए अगर b 0 होता है तो वन रूट अनदर रूट इक्वल होता है लेकिन अपोजिट इन साइन होगा, रूट से इक्वल होगा अपोजिट से। अनदर एग्जांपल मैं फिर दिखा रहा हूं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसी का कैटेगरी का मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4, स्क्वायर रूट लिया जाए प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 हो गया। तो इसमें दोनों रूट क्या हुआ, एक प्लस 2 हुआ और एक माइनस 2। वो थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म में था और ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैं दिखाया। तो अभी आप लोगों ने देखा एक प्लस एक माइनस और दोनों रूट इक्वल है। तो अब हम लोग को क्या सीखने को मिला कि कभी भी b का वैल्यू 0 हो देन रूट्स क्या होगा इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन। c का वैल्यू 0 हो तो वन रूट इज ऑलवेज 0। a इक्वल टू 0 हो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये तीन चीज। और एक चीज हम लोग देखते हैं, ये देखना, ये सीखना, ये करना आप लोग को आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो क्वाड्रेटिक आपने सीखा ही नहीं ठीक से, ठीक है। सिर्फ बुक का सम करने से नहीं होता है। बुक का सम क्या है, कोई भी कर देगा, कहीं से भी देख लेंगे आप लोग, नोटबुक गाइड बुक कहीं से देख लेंगे, लेकिन ये जो मैंने बताया ये आपको हर जगह में नहीं मिलेगा, इसको आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट हम लोग का क्या था, 4 नंबर पॉइंट था इफ a इक्वल टू सी। अब इसमें हम लोग फोकस करेंगे, अगर a इक्वल टू सी होता है तब आपका ये क्या होगा। a इक्वल टू सी मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a है और जो कांस्टेंट टर्म है ये दोनों टर्म इक्वल हो तो क्या होगा, इसमें क्या होगा a इक्वल टू सी देन वन रूट of the quadratic equation is reciprocal to the other, reciprocal to the other root। बात समझ आया। रेसिप्रोकल का मतलब है इनवर्स। जैसे मान लो रेसिप्रोकल में बात बता रहा हूं, जैसे ये 3/2 एक रूट निकला, इसका जो रेसिप्रोकल जो रूट होगा वो क्या होगा 2/3। जैसे मान लीजिए 4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4, उल्टा होना है, एक दूसरे का ऑपोजिट हो जाता है, माने इनवर्स हो जाता है। तो a इक्वल टू सी होगा तो ये रूट क्या होगा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक एग्जांपल लेके मैं दिखाता हूं कि ये बात जो हमने कही ये सही है ना गलत है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये एक तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल ले लिया। अब इसको अगर हम लोग देखें यहां पर सिचुएशन क्या है, देखिए a इक्वल टू सी है कि नहीं, बोले करेक्ट। ए ये वाला पोजीशन ए है और ये है सी, ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग अगर देखें इसको कि इसका आंसर अगर ऐसा सिचुएशन सामने आया तो आपको ये दोनों इक्वल अगर दिखाई देगा तो इसका रूट क्या होगा, एक रूट अगर 3 हुआ दूसरा 1/3 होगा। 100% बिना सोल्व करके आप इसको बता सकते हैं। ए इक्वल टू सी हो जाए तो वन रूट जो यहाँ पर देखिए a3 है a3 है, दोनों इक्वल है ना, इसलिए इसका वन रूट क्या होगा 3, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 1/3 रेसिप्रोकल। अगर मान लो ये 5 और 5 है
तो एक 5 होगा तो दूसरा 1/5 होगा, ऐसा सिचुएशन होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को सोल्व करके दिखाता हूं कि ये बात लागू होता कि नहीं होता। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर करें 3 3 जा 9, 9 + 1 10। अभी शायद आप लोग को ये मिडिल टर्म फैक्टर अभी सीखा नहीं होगा, मैं एक बार करके दिखाता हूं। कॉमन लीजिए, 1 कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहां पर x - 3 इक्वल, सॉरी 3x - 1 = 0। अगर हम लोग आइदर करें x = 3 हो जाएगा, और करें ट्राइसेक्स = 1, x = 1/3। देखिए क्या हुआ, ये बात ये जमा कि नहीं जमा, देख लिया ना आप लोगों ने कि अगर a = c हो जाए तो इसका एक रूट जो है दूसरा का क्या होगा, इनवर्स होगा, माने रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने बताया। ठीक है, तो आप लोगों ने आज हमने जितना इंट्रोडक्शन दिखाया, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो फंडामेंटल बेसिक बातों बताया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे इसका। ठीक है, ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आप लोग देखिएगा और वीडियो को कभी भी स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, और आज ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो है, उसके बाद सेकंड इससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जाएगा। आप लोग सिस्टमेटिक देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू।